है तो मुमकिन है। वो टोनी जो मोदी जी को सत्ता का जो भांग खिला रहा है ना, जो उन्हें बता रहा है कि तुम जनता के जख्मों पे नमक छिड़को, जो ये आपके फेफड़े, आपके बच्चों के फेफड़े हैं, दोबारा इसको दिखाते रहना। ये मैंने दिवाली पे खरीदा था, एकदम सफेद होता है जैसे मेरी शर्ट का रंग है, और ये इस प्रकार का है। और ये मैं मंदिर बनाया क्या वहाँ पे? वो अपने देश के लोगों को 5 किलो अनाज पर रखकर उन्हें भिखारी बनाकर नहीं रखते, उनके लिए उनके देश के लोग असेट है। देखिए भिखारी है जो 5 किलो अनाज, मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे सबल बनाओ ताकि मैं 5 नहीं 50 किलो गेहूं खुद खरीद सकूं। प्रधानमंत्री से मुझे शिकायत है। मैं भी 2013 में सोचा था शायद मोदी जी कुछ कर दे, मुझे भी कुछ आशा थी, लेकिन मैं 2013 में पहली बार जंतर मंतर आया था क्योंकि मुझे लगा था अन्ना हजारे जी कुछ करने वाले, करप्शन खत्म होगा। आज इतनी बुरी हालत हो गई, अपनी सांसों के लिए यहाँ पे आना पड़ रहा है। मेरे फेफड़े, आपके बच्चों के फेफड़े, आपके बुजुर्गों के फेफड़े इस रंग के हो चुके हैं। ये बात बताने के लिए भी मुझे दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी पड़ी, और दिल्ली पुलिस ने कहीं निकलो, सोचो देश कहाँ पर आ गया। यही है कलयुग, इसी के बारे में बात कर रहे थे। यही अच्छे दिन, अरे अच्छे दिन देखने के लिए जिंदा तो रहने दो, फेफड़े तो बचा दो। ये अच्छे दिन, दिल्ली पुलिस बोल रही है निकलो निकलो, ये तो लोकतंत्र नहीं है। सरकार तो ये कह रही है दिल्ली में आएंगे तो विकास करेंगे, स्वच्छ हवा देंगे, स्वच्छ पानी देंगे, तो क्या लग रहा है विकास तो हो रहा है। AQI ये विकास हो रहा है, वो जो फिल्टर बेचने वाली कंपनी है ना, उनका विकास हो रहा है। जनता का नहीं हो पा रहा क्या? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए। 100 में 90 आदमी जब सांस से बेहाल है, दिल पर रखकर हाथ कहिए आप क्या आजाद है? आज अगर सांसों की हवा के लिए, देखो पुलिस की सीटी सुनाई दे रही है। भाई साहब कुछ नहीं, बस आपके फेफड़ों के लिए बात कर रहा हूँ, बस जा रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। ये आपके फेफड़ों का रंग है, हरे ये स्लेटी रंग का, आपके बच्चों के फेफड़ों का रंग है, बस जा रहा हूँ। अन्ना हजारे के चक्कर में आए थे, आज फंस गए यहीं पर आके, निकल ही नहीं पा रहे यहाँ से। अब हमेशा के लिए जनता मंत्र पर टोनी ने माल फूंका है, क्या लग रहा है? आप क्यों कह रहे थे, किसको कह रहे थे? देखिए, जब कोई व्यक्ति गलत प्रकार की हरकतें करता है ना, आप मतलब भांग पीने के बाद क्या होता है? अगर मेरे प्रधानमंत्री, सबको पता है यार हम गैस चैम्बर में है, पर मेरे प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। यार आप मेरी चोट ठीक नहीं कर सकते, पर उस पर नमक तो मत छिड़किए। तो कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी बात नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ने किसी प्रकार का माल का सेवन किया है। वो माल है सत्ता का माल। जब आपको लगता है कि इनकी वोट तो चुरा ली है मैंने, अब क्या करेंगे? डंडे से भगा देंगे, पुलिस से भगा देंगे, जनता मंत्र बैरिकेडिंग कर देंगे, टीवी पे ब्लॉक कर देंगे, प्रोटेस्ट के बीच में किसी घुसा देंगे, कोई हिडमा कर देगा, संचार वाली ऐप छोड़ देंगे, वो देखो जहाज, वो देखो संचार ऐप, वो देखो हिडमा, ऐसा करेंगे, जनता भटक जाएगी। अगले साल फिर आप जंतर मंत्र पे इकट्ठा होंगे तो फिर कहेंगे कि नहीं हमें सांसों की आजादी चाहिए। 10 साल से यही हो रहा है और बड़ी मायूसी से कहना पड़ रहा है, ये मेरा वाक्य है, याद रखना, कोई भी रिकॉर्ड कर रहा है, आप अगले साल फिर यही इकट्ठा होने वाले हैं, क्योंकि आप अब कुछ नहीं कर सकते। जनता को डर होता है इससे, वोट के अधिकार से, वो है ही नहीं आपके पास। हरियाणा में ब्राजील की वोटर कर रही थी ना, 20 साल बिहार में राज करने के बाद 200 सीटें कैसे आ सकती है? भाई ठीक है सरकार आ सकती है, 200 कैसे आ सकती है? लेकिन रेखा गुप्ता लगातार काम कर रही है पोल्यूशन के ऊपर। ये रेखा गुप्ता की सरकार नहीं है। मैं रेखा जी के बारे में एक शब्द नहीं कहना चाहता। इस देश में सारे फैसले प्रधानमंत्री कार्यालय से होते हैं, PMO से। मेरे प्रधानमंत्री से मुझे शिकायत है। मैं भी 2013 में सोचा था शायद मोदी जी कुछ कर दे, मुझे भी कुछ आशा थी, लेकिन मैं खेमा छोड़ चुका हूँ। कब का? आपने खेमा छोड़ा कि नहीं? नारा दिया जाता है मोदी है तो मुमकिन है, क्या लग रहा है? टोनी है तो मुमकिन है। वो टोनी जो मोदी जी को सत्ता का जो भांग खिला रहा है ना, जो उन्हें बता रहा है कि तुम जनता के जख्मों पे नमक छिड़को, जो ये आपके फेफड़े, आपके बच्चों के फेफड़े हैं, दोबारा इसको दिखाते रहना। ये मैंने दिवाली पे खरीदा था, एकदम सफेद होता है जैसे मेरी शर्ट का रंग है, और ये इस प्रकार का है। और ये मत सोचना कि सिर्फ दिल्ली का है, बनारस का भी यही हाल है, उत्तर प्रदेश के बहुत शहरों का यही हाल है। मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, वहाँ का भी 400 है, और ये मेरे पास AQI मीटर है, सत्य बोलता है। तो क्या लग रहा है इसका कोई सोल्यूशन है? जिस तरीके से लगातार एयर पोल्यूशन दिल्ली में बढ़ रहा है, तमाम सरकारें एक दूसरे पर ठीक तरह फोड़ रही है, आप बीजेपी सरकार के पास क्या ऑप्शन? तो इधर उधर की बात न करिए, बता कारवा कैसे लूटा। दुनिया की सबसे पोल्यूटेड राजधानी आज से 7-8 साल पहले बीजिंग थी, चीन की राजधानी, अगर आपको पता। चीन की राजधानी में 1000 से ऊपर था, और वहां पे ठंड यहाँ से ज्यादा होती है, यहाँ से ज्यादा इंडस्ट्री थी बड़ी बड़ी। अरे आज गूगल करो, कृपया करके गूगल करो, देखो वहां का AQI 40, 25, 60 है।
अरे क्या उन्होंने मंदिर बनाया क्या वहाँ पे? वो अपने देश के लोगों को 5 किलो अनाज पर रखकर उन्हें भिखारी बनाकर नहीं रखते। उनके लिए उनके देश के लोग असेट है। गरीबों का पेट भर रहे हैं तो आप कह रहे हैं भिखारी बना रहे हैं। देखिए भिखारी है जो 5 किलो अनाज, मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे सबल बनाओ ताकि मैं 5 नहीं 50 किलो गेहूं खुद खरीद सकूं। मेरे पानी में यूरेनियम ना हो, मेरी हवा में जहर ना हो। मैं जब दिल्ली में आप घुसते हैं ना, आपको अचानक ही शोर सुनाई देता है, हॉर्न बजते हैं, लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं। क्यों? बिकॉज परपेचुअली आप स्ट्रेस में हो। आप 10 सिगरेट पीने के बाद समझदार बातें नहीं कर सकते, चिड़चिड़े रहते हो। मेरी भी ये मोहर टाइट हो चुकी है। गुस्सा आता है, गुस्सा इसीलिए आता है बिकॉज आप एक हल्के जहर में जी रहे हो। बाकी अगले साल फिर मिलेंगे, आशा है।